सरकार ने कहा था कि अप्रैल तक ही हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरह से दुरुस्त कर देंगे और कहीं भी नल जल और पेयजल की समस्या नहीं होगी। लेकिन अभी वस्तु स्थिति है कि ये प्रतिवेदन दर्शाता है कि अभी पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 चापाकल खराब है और लगभग 200 से 200 400 के लगभग नल जल खराब है, जिसको मरम्मती नहीं कराया जा रहा है। और विडंबना ये है कि हम लोग इस बात को जब उठाते हैं पदाधिकारियों के सामने, तो पदाधिकारी कोई नोटिस देने के लिए तैयार नहीं। ये पीएचडी के कार्यपालक अभियंता हमारा तो फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन उठाना बंद कर दिए। इसकी शिकायत हमने डीएम से भी किया था, डीएम के आदेश के बाद भी वो फोन नहीं उठाते। तो जो विभागीय समस्या है, विभागीय पदाधिकारी जब तक इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक ये कार्यान्वयन नहीं होगा। नीचे के पदाधिकारी से आज जाएंगे कल, और इस तरह से सारे जगहों पर काफी जनाक्रोश है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि नल जल जो हमारे इलाके में खराब है और जो चापाकल खराब है, उसको 15 दिन के अंदर में अविलंब सभी बंद पड़े चापाकल और नल जल को चालू कराया जाए। दूसरी बात है कि जो सरकार का घोषणा था कि किसानों को हम फ्री में बिजली कनेक्शन देंगे और हर किसान के खेत तक ये पोल और ट्रांसफार्मर और तार सब दे करके वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों के यहाँ इस्लामपुर और एकंदरसराय में तो हम लोगों का सब डिवीजन है और डिवीजन हमारा एकंदरसराय है। इन दोनों जगहों पर जो स्थिति है, आपका ये क्या बोलता है, बिजली विभाग का सूची है हमारे पास। बिजली विभाग की सूची का मूल्यांकन करने पर, दोनों जगहों का मूल्यांकन करने पर पदाधिकारियों का कहना है कि मात्र 40% अभी तक हम लोगों ने बिजली किसानों के बीच पहुंचाने का काम किया। वो भी सच्चाई से अलग है। सच्चाई को यदि देखा जाएगा तो 25% से ज़्यादा काम अभी नहीं हुआ हमारे यहाँ। और ये सरकार का टारगेट है कि जुलाई तक इसको हर हाल में पूरा कर देना। यदि किसानों को इस मौसम में भी यदि पोल, ट्रांसफार्मर और लाइन नहीं मिलेगा तो किसान खेती कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर या बहुत तो 1 महीना के अंदर हर किसान को खेत तक बिजली, ट्रांसफार्मर और पोल की व्यवस्था कराई जाए। जो उसका अद्यतन स्थिति है उसका प्रतिवेदन हम आपको दे देंगे, आप लोग स्वयं इसको देख लीजिएगा। फिर सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, ये आपसे नहीं, हमारे दल के जवान रत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये घोषणा किया था कि जो भी भूमिहीन है उसको हम वासगीत का पर्चा देंगे। इस सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करते हुए कहा कि जो भी भूमिहीन है उनको हम क्रय करके भी जरूरत होगा तो 5 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। पूरे इस्लामपुर और एकंदर में कुल मिलाकर के इस्लामपुर में 267 लोगों को जमीन का पर्चा सीओ साहब के द्वारा और डीसीएलआर की मौजूदगी में, जिसमें सांसद महोदय भी थे और मैं भी उपस्थित था, सभी भूमिहीनों के बीच बांटा गया इस्लामपुर में। और एकंदरसराय में 290 एकंदरसराय में पर्चा वितरित किया गया। यानी कुल मिलाकर के 400 और 915 557 पर्चा एकंदर और इस्लामपुर में भूमिहीनों के बीच वितरण किया गया। सरकार का क्या मंशा था हम लोग उस समय भी उठाए थे कि सरकार जिसको पर्चा दे रही है उसको जमीन पर कब्जा दिया। हम आपको सूची दे रहे हैं, आप स्वयं भी सर्वे कर सकते हैं। और हमने अपने एजेंसियों के माध्यम से, अपने दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त किया है उसमें मात्र 30% पर्चाधारी जमीन पर कब्जा है और 70% पर्चाधारियों को ऐसे जमीन का पर्चा दे दिया गया जिस पर दबंगों का कब्जा है और सरकार उसको खाली नहीं करा रही है। तो पर्चा जब आप दिए हैं तो आपको कब्जा दिलाना काम है। जब आप कब्जा नहीं दिलाएंगे तो फिर
कोई पर्चाधारियों को उस पर्चा को कागज के टुकड़ा के सिवा कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हम लोगों का मांग है कि जो इस पर्चाधारियों को 5-5 डिसमिल जमीन दिया गया उसको कब्जा दिलाया जाए, और जो शेष बचे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी लंबी कतार है पर्चाधारियों का, और सरकार ने पर्चा देना रोक दिया। वो पर्चा उस समय इसलिए बांटे कि मुख्यमंत्री जी आ रहे थे यहाँ प्रगति यात्रा में, तो पर्चा बांट दिए, और वो भी सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया। मांग है कि हर पंचायत में शिविर लगा करके यहाँ के एक एक प्रखंड के वरीय पदाधिकारी के सर्वेक्षण में हर पंचायत में आवास का सर्वे कराया जाए, और कोई भी व्यक्ति आवास का सर्वे में यदि चूकता है तो ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को नहीं यदि पूरा किया जाता है तो इसके खिलाफ ही हम लोग संघर्ष और आंदोलन करने के। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अफसरशाही कहा जाए तो एकदम बढ़ा हुआ है। नीतीश जी जो भी घोषणा करें कि हम विकास को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन अफसर लोग यहाँ पर कहा जाए तो अपने स्तर से पूरा मनमानी कर रहे हैं। जनता के जो सवाल है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि जब भी आंदोलन के जरिए वो गरीबों को 5 डिसमिल जमीन का सवाल हो, नल जल से पानी नहीं जा रहा है उसका सवाल हो, फिर चापाकल का सवाल हो, ये तमाम सवालों को लेकर के हम लोग जब यहाँ के पदाधिकारी के पास जाते हैं, चाहे अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या कोई भी अफसर हो, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से कहा जाए